नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, इसकी हम एक क्लास यहां पे कर चुके थे डिस्काउंट की, और इस क्लास में हम इसको पूरी तरीके से जो कंप्लीट है वो हम कर लेंगे। जो आपका डिस्काउंट या आपका छूट कह लो या फिर आपका बता, तो जो भी इसका बेसिक था, कॉन्सेप्ट था, वो हमने पहली क्लास में यहाँ पे कवर कर लिया है। आज की क्लास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे, कुछ बची हुई टाइप भी होंगी। तो देखिए, पीछे अभी हमने किया था, जो लास्ट हमारी टाइप थी वो क्या थी कि इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके थे। ये जो आपके क्वेश्चन थे, आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया था, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करने वाले थे। जो आपकी टाइप नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम कि 400 रुपए का मूल्य लागत वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित किया जाए, ताकि अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। अब इसकी मैंने क्या बताई थी, इसकी मैंने बताई थी कि आपको ये, तो यदि आप इसको करना चाहो तो ये इसकी क्या है, ट्रिक है, ठीक है। क्या है इसकी ये ट्रिक है, क्या मतलब, सीपी गुणा पी मतलब प्रॉफिट बटे डिस्काउंट बराबर होता है एमआरपी, यानी क्रय मूल्य गुणा लाभ बटे छूट करते हैं तो वो आपका अंकित मूल्य आता है। ये चीज ट्रिक के लिए आप याद कर सकते हो, सभी में आ जाएगी। लेकिन इस चीज के पीछे रीजन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो जिक्र हमने किया था, तो वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। देखिए, तो इस चीज के पीछे जो आपका रीजन है, या आप कह सकते हो ये है, वो देखिए, पहले जो ट्रिक है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को किया था हमने पीछे। अभी इसको कर लेते हैं, या फिर इसको ही एक बार मैं देखिए दोनों तरीके से करके बताता हूं। तो जो आपका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चीज क्या है, ये सीपी गुणा पी प्रॉफिट बटे डिस्काउंट बराबर एमआरपी, ये चीज। तो यहाँ पे सीपी है 490, लागत मूल्य का मतलब क्या है, सीपी है, गुणा प्रॉफिट कितना है भाई 20%, 20% का मतलब 120, 30% छूट है, इसका मतलब 70, बराबर आपका क्या आ जाएगा, एमआरपी। काट दीजिएगा, 0 0 7 7 49, और 12 और 7 को गुणा किया 840, आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्या है कि इसका 840 है वो आंसर। अब ये चीज जो प्रॉफिट बटे लॉस, ये कैसे आए, यानी ये ट्रिक कैसे बनी, इसके पीछे कॉन्सेप्ट, इसका पीछे का जो रीजन है वो क्या है, वो देखिए। वो क्या है भाई, इसमें देखिए, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उस तरीके से 490 लागत मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए, यानी वस्तु क्रय मूल्य है या खरीदी कितनी है आपने 490 रुपए, इस पे कितना मूल्य अंकित किया जाए, यानी अपनी मर्जी से इस पे जो टैग लगाते हैं उस पर्ची पे आप कितने रुपए लिखो कि 30% की छूट देने के बाद, जो भी रुपए लिखो ना उस पे भी 30% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो, यानी ये क्या है, क्रय मूल्य। छूट डिस्काउंट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य। लाभ या हानि किस पे होती है, लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखेंगे भाई कितने में खरीदी कितने में बेचा वो चीज, यानी टोटल मुझे लाभ क्या चाहिए, 20% का, यानी टोटल मुझे लाभ है वो कितना चाहिए, 20% का मुझे लाभ चाहिए, ठीक है। तो 490 रुपए में आप चीज लाए, इस पे 20% का लाभ चाहिए, यानी इस चीज का 20% आप निकालोगे, इस चीज का 20% आप निकालोगे तो क्या करोगे, 490 का 20% निकालोगे, तो मैं तो डायरेक्ट भी निकाल देता कि इसका 98 होता है, यानी 98 रुपए का लाभ चाहिए। 490 रुपए कोई चीज है, 98 रुपए का लाभ चाहिए, तो वो चीज आप कितने में बेचोगे, 588 रुपए में। अभी देखिए वो फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है वो भी लाएंगे अभी देखिए। तो 490 रुपए की चीज आप कितने बेचोगे, 588 में ये आप बेच रहे हो, और आपको लाभ मिल रहा है कितना, आपको लाभ मिल रहा है आपका 20%। लेकिन ये कब है, ये अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद है, यानी जो अंकित मूल्य है उस पे 30% की छूट दे देना, तब आप इसको 588 रुपए में बेच रहे हो। यानी ओवरऑल यदि मैं मान के चलूं तो जो मेरा 588 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 70%, क्योंकि 30% इस पे छूट मिला हुआ है, तो 70% की वैल्यू ये है। 1% की निकालेंगे 70 हो गया, और 100% अब यहाँ पे क्या हो गया, अंकित मूल्य, क्योंकि उस पे छूट दी है तो हमने ये 70%, तो गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 7 से काट दोगे, 7 8 56, 2 बचे, 7 चौक 28, और 84, और 10 को गुणा किया कितना आया, 840। यानी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा चीज, तब भी इसका अंकित मूल्य क्या रहा है, 840।
आपने ये जो ट्रिक लगाई इससे भी आपका डायरेक्ट कितना आ रहा है 840। तो ये इतनी चीजें करने के अलावा आप ये चीज कर रहे हो, इसके पीछे क्या है कि इसके पीछे आपका लॉजिक आप देखिए। 490 रुपए थी आपकी, 490 रुपए, आपको इस पे कितना चाहिए 20% का लाभ, यानी इसकी वैल्यू है जो पहली टाइप थी हमारी 20% का लाभ चाहिए, तो सीधा डायरेक्ट इसका 120% निकाल देते हैं, वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका 120 निकाला आपने, आया 588 रुपए। ठीक, अब क्या ये क्या है, इस पे आपको छूट मिली हुई है। ठीक है, इस पे आपको क्या मिली हुई है, इस पे आपको छूट मिली हुई है, यानी ये जो 588 है इस पे 30% की छूट मिली हुई है, यानी ये 70 की वैल्यू है, यानी ये 70% की वैल्यू है, यानी 70/100 आप कह सकते हो, या आप इस तरह लिखना चाहो तो ये वैल्यू कितने की है 70% की। और जब 1% निकालेंगे 588/70 और गुणा में 100, तब आपका मूल्य निकल कर आया 840। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपने कितने से गुणा किया 120/100, यहाँ पे आपने कितने से गुणा किया 100/70। तो जब दोनों को डायरेक्ट ऐसे करते हो, ये चीज इसके बाद ये आ गई, अब इसका 100/70 करोगे, यही तो, यानी ये जो 100 है ये इस नीचे वाले 100 से कट जाता है, ऊपर क्या बचता है 120, नीचे क्या बचता है 70। इन दोनों का बचने का मतलब क्या हुआ, ऊपर क्या बचा प्रॉफिट और नीचे क्या बचा सिर्फ डिस्काउंट। और जो 100 दोनों के बटे में होता है क्योंकि परसेंटेज लगा होता है वो आपस में कट जाता है, जिसके चलते आपका ये ट्रिक या आपका ये फॉर्मूला आपका ये यहाँ पे बनकर या निकलकर सामने आता है। तो बेसिक तरीके से, यानी आपको पूछे कि चीज आई कैसे, तो आप इस चीज को ऐसे कर सकते। डायरेक्ट आपको पता है, आपको क्वेश्चन वगैरह आ गए, सिर्फ आपको ये चाहिए कि सिर्फ 1-2 सेकंड बचे आपके पास, जल्दी से करना हो तो इस तरह सीपी देखा 490, P/D देखा, MRP आ गया, तो इस तरीके से आप इसको निकाल। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। अब हम कितनी जल्दी करेंगे, सीपी कितना है 900, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 10% का लाभ यानी 110 बटे डिस्काउंट कितना 10% छूट यानी 90, काट दीजिएगा 0 0 9 एकम 9 10 9 90, 10 को 11 से गुणा किया 110 और 1 0, यानी 1100 रुपए इसका क्या आ गया अंकित मूल्य आ गया। तो इतनी चीजें हमें नहीं करनी पड़ी कि इसका 10% निकाला फिर 10% कम किया, इतनी चीजें ना कर हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, सीपी गुणा में पी यानी प्रॉफिट बटे में डिस्काउंट बराबर MRP आ जाता है। तो ये सभी में लागू हो जाता है भाई आपको। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इन चीजों कर सकते हो। बेसिक या कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो ये अभी आपने ऊपर किया है कि पहले क्या होता है, पहले ये इसका 20% चाहिए तो 120 निकाले यानी 588 आपका आता है। 588 में आप कोई चीज बेच रहे हो, लेकिन ये 30% छूट के बाद है, यानी ये 70% की वैल्यू है, तो 100% की निकालोगे तो 840। चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखिए तरीका देखिए वही है, उस चीज से भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि 20% का लाभ कमाना है, ग्राहक को 25% छूट देने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना पड़ेगा, क्रय मूल्य से कितने ज्यादा अंकित मूल्य उसको करना पड़ेगा ये। लेकिन आपको पता है लाभ कितना 20%, अभी ये था ना आपका फॉर्मूला P/D, ये तो दे ही नहीं रखा भाई, इधर क्या था MRP था, ये पूछा है कि इससे ये कितना ज्यादा होना चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आपको दे रखी है, तो ये जो चीज दे रखी है वही लिख रहा हूं, 20% यानी 120, नीचे 25% छूट यानी 75, सिर्फ ये चीज नहीं दे रखी, ये चीज नहीं दे रखी, जो चीज दे रखी थी उसको लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए 120 कहां से आया जी, 20% का लाभ यानी 120, 25% छूट देने के लिए कहां से आया जी, 25% छूट का मतलब है 75, काट दीजिएगा कितने से कटेगा 15 से कट जाएगा, 15 5 75, 15 8 20, यानी 5 की चीज है बेचना कितने में है 8 की, कितना बढ़ाना पड़ा 3 रुपए, कितना बढ़ाना पड़ा 3 रुपए, परसेंटेज में पूछा है कितना ज्यादा करना है, ये क्या है 5, ये क्या है 8, कितना बढ़ाया आपने 3, लेकिन ये 3 बढ़ा किस पे है भाई, नीचे वही तो चीज आती है जिस चीज पे ये बढ़ा है, जिस चीज से इसका संबंध है, तो ये 5 पे बढ़ा है और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 5 एकम 5, 20 दिया 60, क्या आ गया 60% उसको मूल्य है वो उसको ज्यादा वहां पे अंकित
करना पड़ेगा। तो ये चीज आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि सीपी एमआरपी नहीं दे रखा तो पी बटे डी आपका यहाँ पे दे रखा है डायरेक्ट, तो उस चीज से निकालिए। इसी के चलते देखिए एक दो क्वेश्चन हम तो जरूर रखते हैं कि टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डायरेक्ट दिख रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने से 26% का लाभ होता है, यानी लाभ होता है 26 का तो 126, नीचे 10% की छूट है यानी 90। और इस चीज को आप काटिए, जो बचा हुआ है उसको देखते हैं फिर कितने से कटे, 9 से कट जाएगा, 10 निम 90, 14 निमा 126। 10 से कोई चीज कितनी हुई है 14, यानी 4 बढ़ी है कितने पे 10 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 10 से 10, 4 को 10 से गुणा किया कितना आया 40% ज्यादा, यानी जो क्रय मूल्य से जो अंकित मूल्य है वो कितना हुआ 40% ज्यादा वहां पे अंकित करना पड़ेगा, ज्यादा वहां पे रेट जो लिखना पड़ेगा पर्ची लगाते हो उस पे, तब जाकर आप उस चीज पे 10% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमा पाओगे, है ना। तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होती है। तो इन चीजों का देखिए कॉन्सेप्ट देखिए कि चीज कैसे क्या हो रही है। जैसे अगली टाइप आती है इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यदि आपको इन चीजों का कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप इन चीजों को आसानी से कर सकते हो। दूसरी चीज ये यहाँ पे आप कर रहे थे ना, तो कॉन्सेप्ट वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ये नहीं कि ये ट्रिक बता दी तो इसी से लगे रहो। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस चीज को कर सकते हो। कैसे, कोई व्यक्ति है 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 20% का कमाएगा तो 100 से कितना करेगा वो 120 करेगा। यही बात, लाभ हानि होता है हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। लेकिन ये क्या है 25% छूट देने के बाद भी, यानी ये जो 120 आया ये 25% छूट देने के बाद भी मूल्य है। 25% छूट देने के बाद का मूल्य मतलब 75% का मूल्य है ये, और यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा था। और जो निकालना कितना है आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तभी तो पता चलेगा। तो 100 आपने गुणा में किए थे और इस चीज को सोल्व किया तभी तो आपका कितना आ रहा था, ये चीज आपकी यहाँ पे निकल कर आ रही। तो ये नहीं है कि जब ट्रिक बता दी उससे आप कब कर सकते हो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप प्रैक्टिस ज्यादा कर चुके हो तब। अन्यथा जो आपका कॉन्सेप्ट होता है उससे, जैसे चीज 20% लाभ चाहिए तो 100 रुपए की है, 20% लाभ चाहिए तो आप 120 में बेचोगे, सीधी सी बात है भाई। लेकिन ये 120 में बेच रहे हो ना, तब आप दे रहे हो 25% की छूट। तो जो शुरू में उस पे स्टिकर लगा है उस पे कितना ज्यादा मूल्य लिखा हुआ है वो आपको बता। तो ये 120 तो बेच दिया आपने, लेकिन ये 120 है, ये 25% छूट के बाद है, यानी जो 75% की वैल्यू है वो है 120। ठीक है, तो 1% की निकालोगे 120 बटे 75 और गुणा में 100, तो ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये है एक रेडियो कीमत उसकी लागत कीमत से 40% बढ़ा दी जाती है, आएगा ठीक है, बढ़ा दी जाती है और उसे 10% छूट पर बेचा जाता है, लाभ का प्रतिशत बताओ। तो अब की बार क्या बोला है, देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट चीज देखिए। अब एक होता है क्रय मूल्य, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा चीज, विक्रय मूल्य। एक होता है जी अंकित मूल्य। अब जो चीज दे रखी वो दे, रेडियो की कीमत उसकी लागत कीमत से यानी क्रय मूल्य से 40% बढ़ा दी जाती है, यानी क्रय मूल्य पता है तो मैं उसका अंकित मूल्य निकाल सकता हूँ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं पता होता चीज क्या मानते हैं 100, 40% बढ़ा दी जाती है, यानी पर्ची पर 40 रुपए बढ़ाकर क्या 40% बढ़ाकर क्या लिख दिया आपने 140, यानी चीज आपके पड़ी कितने की है वो 100 रुपए की, लेकिन आपने उस पर टैग लगा रखा है, एमआरपी लगा रखा है, उस पर आपने कितने लिख रखे हैं 140 रुपए। आगे क्या है, उसे 10% छूट पर बेचा। अब बता चुका लाभ हानि होगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा आपका जो एमआरपी होता है उस पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, 140 रुपए क्या है उस पे लिखे हुए हैं, इस पे 10% का डिस्काउंट चाहिए, यानी 140 का जब मैं 10% निकालूंगा, डायरेक्ट पता होना चाहिए वैसे 10% कितना होता है, यानी 14 रुपए का वो क्या देगा डिस्काउंट देगा। 140 रुपए की चीज है, 14 रुपए का डिस्काउंट देगा तो वो कितने में बेचेगा उस चीज को 126 रुपए। अब आप खुद बताइए, आप चीज लाए 100 रुपए की, आप बेच रहे हो 126 में, फायदा कितने का हुआ 26% का, तो यहाँ पे लाभ है वो कितना हुआ
26% का। तो ये चीज होती है आपकी कॉन्सेप्ट, ये नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से मतलब देखा सीधा ऐसे कर रहे हो, तो इन चीजों पे आप वो मत। चलिए और क्वेश्चन होंगे इसी तरीके, देखिए ये रहा एक और दूसरा, देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग किया है। वही चीज है, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ये क्रय मूल्य, ये एमआरपी और ये आपका सेलिंग प्राइस, कहीं कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य यदि 100 है, एमआरपी कितना 40% अधिक यानी 140 करता है भाई। 40% अधिक का मतलब क्या हो गया, 140 वो इस चीज पे करता है। अब देखिए, लेकिन वो किस पे बेचता है, 15% छूट पे। तो छूट है यानी डिस्काउंट होता है हमेशा किस पे मिलेगा, एमआरपी पे। एमआरपी पे मिलेगा तो मतलब 140 का 15% वो छूट देगा। 140 का 15% निकालोगे तो 14 7 21 हो जाएगा वैसे तो, लेकिन आपको निकालना बता देता हूं। 15% 0 से 0, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 21 रुपए की वो क्या करेगा, छूट दे। कोई चीज 140 की है, 21 रुपए की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 119। अब आप खुद बताइए, 100 रुपए की चीज लाए आप 119 में बेच रहे हो, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा हुआ जी, कितने का, 19% का। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखिए कुछ भी टाइम वगैरह नहीं लग रहा, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट आपके काम यहाँ पे आ रहा है। चीज जो चीज दे रखे वो ध्यान रखो, बस लाभ हानि होगा तो हमेशा विक्रय मूल्य यानी बेचने वाली चीज और खरीदने वाली चीज पे होगा। जब भी डिस्काउंट की बात आएगी यानी छूट देगा तो हमेशा एमआरपी पे देगा। ये चीज बस थोड़ा सा ध्यान रख लो। अब ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक डिस्काउंट तो आपको दे रखा होता है, दूसरा आपको पता करना है कि जो शुरू में करवाए थे ना कि 30% का दे प्लस में 20% का दे, फिर ये मूल्य हो। तो ये एक 30% का दे रखा होगा, 20% की जगह कभी आपसे पूछेगा एक्स की वैल्यू आप कह सकते हो, यानी दूसरा डिस्काउंट आपसे इनमें पूछेगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन होंगे। तो इसी को एक बार थोड़ी सी देर के लिए होल्ड रखते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से मैं समझा पाऊं। अगली जो टाइप है इसमें देखिए क्या है, ये है। अब देखिए उसको अभी करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। निम्न में से कौन सी छूट खरीदार के लिए बेहतर है। अब तीन ये दुकानें ही मान लो, ए दुकान, बी दुकान, सी दुकान, ये तीनों हैं। आप पेंट या फोन जो भी, जैसे कुछ भी फोन वगैरह लाने जा रहे हो 30,000 का, जैसे अच्छा फोन लाओ तो और भी महंगा आता है, तो 30,000 का आपके पास ये तीनों दुकानें हैं, इनके ऑफर दे रखे हैं। पहली दुकान है उस पर 20%, 15%, 10%, यानी 3 लगातार डिस्काउंट दिए। जैसे अगली दुकान पे गए उस पर 25%, उस पे 25%, 12%, 8%। जैसे थोड़े से आगे गए तीसरी दुकान मिली उस पे 30%, 20%, 10%, यानी ये तीन डिस्काउंट आपको 3 अलग अलग दुकानों पर मिले हुए हैं। तो आप फोन है वो कौन सी पे खरीदोगे, यानी जिस पे आपको कम रुपए देने पड़ेंगे उसी पे तो खरीदो। कम रुपए देने का मतलब जिस पे आपको छूट ज्यादा मिलेगी उस दुकान पे आप खरीदोगे। तो यही है यहाँ पे पूछ रहा है कि खरीदार के लिए छूट है वो कौन सी बेहतर है इनमें, यानी तीनों दुकानों पे ये आपको लिखी मिल जाए तो आप कौन सी दुकान में जाना पसंद करोगे यदि आपको एक ही दुकान में जाना हो। तो इन चीजों का देखिए करने का तरीका तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि तीनों का एक कैसे करते हैं, वो पहले बता चुका ना भाई, अच्छे से बताया है कि 100 रुपए है तो उसका 20% निकालो, फिर जो बच गया उसका 15, फिर बच गया उसका 10, इस तरह के। अन्यथा दोनों को भी सेम करके मैंने यहाँ पे बताया कि दो जो डिस्काउंट होते हैं वो एक के बराबर कैसे होते हैं, वो भी चीज आपको टाइप वाइज बताई। लेकिन अब ये इतने आगे कि तीनों ऑप्शन का थोड़ी करने बैठे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक। आप कह सकते हो ऑप्शन देखते ही इनको निशान लगाओगे, और वो ट्रिक और वो आपका आप कह सकते हो क्या है, जहां पे भी जो पहली छूट है वो यदि बड़ी है वो ही आपका आंसर है। 20, 25, 30 कौन से में बड़ी है, पहली छूट सी, यानी ये छूट आपके लिए बेहतर होगी, ये सी वाली दुकान आपके लिए बेहतर होगी। तो यदि आपके पास 3 ये दुकानें हैं तो कौन सी दुकान में जाना चाहिए आपको, जो ये ऑप्शन सी है इस वाली दुकान पे जाना चाहिए, यानी यहाँ पे आपको छूट है, डिस्काउंट है वो ज्यादा मिले। दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी यही पूछा है, तो इसमें भी देखेंगे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 35, तो इसमें भी आपको सी वाली दुकान पे, ऑप्शन सी वाली दुकान पे जाना चाहिए, यानी ये छूट है, ये डिस्काउंट है, ये खरीदने वाले के लिए अच्छा है, यानी यहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिले।
तो ये चीज है, ऑप्शन से कह लो, ट्रिक से कह लो, ये ध्यान रखना, जहां पे पहला डिस्काउंट बड़ा हो वो ही आपके लिए सही है। चलिए अब ये भी देखिए वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऊपर रुपए वगैरह दे रखे होंगे, विज्ञापन दे रखा है, सीधा ये बोला है कि एक दुकानदार है वो 30% 6% की, और दूसरा दुकानदार है वो 20 की और 16 की, दो दो छूट देता है, तो कौन सा बटा ग्राहक के लिए अच्छा है? तो बटा देखो कौन से में, 30 वाले पहला, तो पहला बढ़िया है, पहला क्या है, बढ़िया है। ठीक है, तो कौन सी दुकान पे जाना चाहिए, कौन से दुकानदार के पास जाना चाहिए? पहले दुकानदार के पास है वो जाना चाहिए, तो ये यहाँ पे होगा। अब देखिए आगे और क्वेश्चन आते हैं इसमें, यहां पे देखिए अगली टाइप आपकी शुरू होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो टाइप कितनी भी आ जाए आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। क्या है, यदि एक दुकानदार अपनी चीजों का मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। वही चीज है सेम, बस थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर दिया गया है। एक चीज है अंकित मूल्य होता है, एक सीपी यानी क्रय मूल्य, एक आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही भाई लागत मूल्य बोलते हैं, कभी इनमें कंफ्यूज हो जाए। ठीक, अब जो चीज दे रखी बोलिए, दुकानदार अपनी चीजों का मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य हम मान सकते हैं 100 है, तो इससे 50% ज्यादा करेगा, यानी 150 रुपए की उसने पर्ची लगा दी। अब बोल रहा है इस पे वो देता है 40% की छूट। अब जब भी डिस्काउंट मिलेगा किस पे मिलेगा? अंकित मूल्य पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? अंकित। कितना दे रहा है भाई? 40%। तो 150 का 40% निकाल दो, मैं तो सीधा बता दिया 60 हो जाएगा, लेकिन निकालने का तरीका ये है 0 0 15 चौका 60, यानी 150 रुपए यदि उस पर्ची पे लगे हुए हैं तो 60 रुपए का आपको छूट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उस पे 40% की छूट दे। जब 150 रुपए में 60 रुपए की छूट दोगे तो आप वो चीज कितने में बेचोगे? 90 रुपए में। अब पूछा है लाभ हुआ या हानि हुआ, आप खुद बताइए। 100 रुपए खरीदे यानी क्रय मूल्य, आप 100 रुपए में चीज लाए, 90 रुपए में बेच रहे हो, कितने का नुकसान हुआ? 10 का। तो क्या आंसर आ जाएगा? 10% की हानि। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होती है। कुछ भी नहीं करना, जो चीज दे रखी थी वही यहाँ पे लिखा है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ऐसा ही है सेम। कोई व्यापारी एक थैले का लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ये अंकित, ये क्रय मूल्य बिचले वाला, और ये आपका विक्रय मूल्य। अब देखिए ये क्वेश्चन दूसरा, 50% अधिक अंकित करते, यदि क्रय मूल्य 100 है तो कितना लिखेगा पर्ची पे? 150। 20% की छूट देता, अब छूट या डिस्काउंट किस पे मिलेगा? हमेशा अंकित मूल्य। तो 150 का 20% चाहिए, 150 20% छूट चाहिए, यानी 150 का 20% निकालोगे कितना आ जाएगा? 30 रुपए। और जब 150 में 30 रुपए की छूट देगा तो वो उस चीज को किस में बेचेगा? उस चीज को बेचेगा आपका 120 रुपए में। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। 100 रुपए की चीज है, 120 में बेच रहे हो, एमआरपी उस पे 150 है, पूछे लाभ कितना हुआ, तो आप बोल दोगे जी 20% का। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है तो वो भी देख लेते हैं। यदि थैले को 840 रुपए में बेचा गया हो, आप कितने बेच रहे हो जी? 120 रुपए। आप कितने बेच रहे हो यहाँ पे? 120 में, यानी 120 की वैल्यू कितनी है? 840। देखिए कुछ भी नहीं कर रहे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट तैयार है, तो हम चीज उसी से निकालते जा रहे हैं। तो 120 की वैल्यू 840 क्यों हुई? क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस है, वो भी सेलिंग प्राइस है, यानी ये भी विक्रय मूल्य है, वो भी विक्रय मूल्य है। यहाँ पे भी चीज बिक रही है, वहां पे भी चीज बिक रही है। 120 की वैल्यू 840, एक की वैल्यू 840 बटे 120। अब पूछा क्या है? एमआरपी पूछा है या क्रय मूल्य पूछा है? जो भी पूछा है वो निकाल देंगे। थैले की लागत मूल्य कितनी है? लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है भाई? 100, यानी हमें वैल्यू चाहिए 100 की। एक की वैल्यू ये है तो 100 की पूछेगा तो गुणा में 100। 0 से 0, 12 7 84, और 7 और 100 को गुणा किया तो क्या आ गया? 700 रुपए मेरा यहाँ पे क्रय मूल्य है। पूछ लेता यहाँ पे अंकित मूल्य बताओ, तो इस 100 की जगह में किसकी वैल्यू निकालता? 150 की, क्योंकि अंकित मूल्य कितना है? 150 रुपए मेरा अंकित मूल्य है। कहने का मतलब क्या आ रहा है? चीजें कैसे भी आओ सॉरी, चीजें कैसे भी आओ, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इन चीजों को आप अच्छे से कर पाओ। ये देखिए अगला इसी तरीके का है, कर लोगे तो इसको तो शायद आप
सेम ही क्वेश्चन है, लागत कीमत से 10% अधिक है, यानी क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 110 है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट, ये अंकित मूल्य है, इस पे 10% की छूट। 110 का 10% कितना होता है? 11 होता है। 20 से 20 यानी 11 रुपए की छूट मिल रही है भाई। 110 रुपए की चीज है, 11 रुपए की छूट मिल रही है। कितने में बिकेगी? 99 रुपए। अब आप खरीद कर लाए 100 में, बेच रहे हो 99 के, कितने परसेंट की हानि हुई? 1% की आपको क्या हो गई? हानि। बिल्कुल सिंपल, देखने में लगते हैं पता नहीं कितनी देर में होंगे, कितने बड़े पेज भर जाएंगे, कितनी देर में होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आपके सिंपल है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, यहाँ पे देखिए कुछ भी अब की बार क्या दिया है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए चीजों को अलग कर दिया है। तरीका वही है, किसी वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 2/5 है, यानी पहले बोला है लागत मूल्य और बाद में बोला है अंकित मूल्य। तो पहले वाली चीज लागत मूल्य, बाद वाली अंकित मूल्य। 2/5 में 2 लागत हो गया, 5 अंकित हो गया। ठीक है, चीज क्लियर है ना? आप देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ जो चीज दे रखी वही मैंने लिख दिया। लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5, यानी पहले लागत बोला फिर अंकित, तो लागत पहले बोला है तो पहला कौन सा है? 2, नीचे 5 है तो 5। यानी अब पूछे आपसे क्रय मूल्य लागत मूल्य की बात है, 2 रुपए है, अंकित मूल्य 5 रुपए है। क्या है? इसे 10% की छूट पर देता है। अब छूट होती है, डिस्काउंट होते हैं, किस पे मिलेगा? अंकित मूल्य पे। तो 5 का 10% निकालेंगे, चीज जाएगी पॉइंटों में। निकल तो जाएगा लेकिन चीज जाएगी पॉइंट में। पॉइंट से बचने के लिए दोनों जगह 0-0 कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों जगह 0-0 कर लें तो भी आपकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 20 रुपए की चीज है, अंकित मूल्य उस पे लिखा हुआ है, पर्ची उस पे टैग लगा हुआ है 50 रुपए का, छूट यानी डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% का। तो 50 पे 10% की छूट देगा, यानी 50 का 10% निकाला, आया 5 रुपए। 5 रुपए की छूट देगा तो वो वस्तु बेचेगा कितने में? 45 में। तीनों चीज क्लियर हो गई भाई। अब खरीदे कितने में? 20 में। पर्ची पे लिखा हुआ यानी एमआरपी कितना है? 50। बेच कितने में रहे हो? 45 रुपए में। पूछा क्या है? कितना लाभ होगा? खरीद कर कितने में लाए? 20 रुपए। बेच कितने में रहे हो? 45 रुपए में। कितना लाभ हुआ? 25 रुपए का। पूछा है परसेंटेज में बताओ, तो 25 रुपए का लाभ हुआ है। किस पे हुआ है भाई? लागत में। लाभ हानि होता है किस पे होता है? क्रय मूल्य बटे में 20 और गुणा में 100। तो 20 पंजे 100 और 25 को 5 से गुणा किया, 125% का लाभ हुआ। किसका लाभ हुआ भाई? 125% का आपको यहाँ पे लाभ हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, कुछ भी नहीं किया, जो चीज दे रखी थी उसको ही यहाँ पे लिखा है। अब ये देखिए, इन क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभार, लेकिन आज के बाद नहीं होंगे। तो ये कैसा है कि एक वस्तु का 15% बट्टा, यानी एक वस्तु, दो वस्तुएं हैं, एक पे 15% की छूट और दूसरी वस्तु 20% छूट, तो उन दोनों वस्तुएं का मूल्य क्या हो सकता है? यानी ये 2 पेन है, ये 2 पेन है, इस पेन पे आपको मिल रही है 15% की छूट, इस पेन पे मिल रही है 20% छूट। तो आपको बताना है कि ये ऑप्शन दे रखे, इनमें इन पेनों का मूल्य यानी क्या क्या हो सकता है वो बताना है। तो देखिए, पहला ये पेन है, ये x है, दूसरा पेन है, ये y है, या वस्तु है तो x y जो भी है वो मान लेते हैं। ठीक है, पहले पे 15% यानी इसका 15% छूट दे दें, 15% मतलब 15, और दूसरे का 20% छूट दे दें। ये दोनों चीजें क्या है? बराबर हैं। जो क्वेश्चन कहा वो मैंने चीजें लिख दी। ठीक है, एक वस्तु ये थी, एक ये थी, पहली का 15% छूट दें तब वो बराबर, दूसरे का 20% छूट दें तब वो बराबर। तो ये दोनों बराबर कट रहा है। देखिए, हमें चाहिए क्या? वस्तुओं का मूल्य, यानी x और y की वैल्यू चाहिए हमें, x और y की वैल्यू चाहिए। तो x तो इधर है ही, y इधर आएगा, कितने में हो गया? बटे में आ गया। इधर चीज क्या है? 20/100 पहले से भाई, ये 15/100 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने का मतलब 100/15 हो जाए। क्लियर है ना भाई? इसमें तो कंफ्यूज नहीं होता कि 15/100 कैसे हो गया 100/15 में। चलिए, 100 से 100 कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 चौका 20, यानी जो x और y की वैल्यू कह सकते हो आप, x और y की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आई 4 और 3, या आप कह सकते हो x/y का मतलब यही तो होता है कि इनका अनुपात है 4:3। यहाँ पे निकाला आपने भाई साहब,
तो अब दे रखे हैं ऑप्शन, तो हमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 4 और 3 के अनुपात में, यानी 3 और पहले 4 है तो 4 और 3 के अनुपात में इनमें ऑप्शन देखना है आपको। तो यदि मैंने प्रैक्टिस कर रहा है, आपने भी कर लोगे तो आप बताओ। ये देखिए काट पीट के भी आता है तो 2:1 आता है, ये काटते हैं तो 2:3 आता है, ये काटते हैं तो 5 से कटेगा 17 और आपका 12 आता है। लेकिन 4 3 यदि इसको काटूं तो देखिए 20 या 60, 20 चौक 80, यानी ये 4 3 आता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही है, यानी वस्तु की मूल्य हो सकता है 80 और 60 भी हो। ये चीज कैसे निकली वो आपने यहाँ पे देखा है। अगला क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, तो इस चीज को भी आप कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, एक वस्तु पर 20% छूट, यानी पहली वस्तु पर 20% की छूट है ना, वो दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। हमें चाहिए क्या, सिर्फ x और y की वैल्यू। इधर क्या है 25/100, इधर ये चीज आएगी तो उल्टी हो जाएगी, यानी 100/20, 0 से 0, 5 5 25, 5 चौक 20, यानी रेशियो यानी अनुपात आया 5:4। ऑप्शन में देखना है कि हमें कौन सा ऑप्शन है वो 5 और 4 के अनुपात में। आप खुद देख के बताइए इसमें 5 और 4 के अनुपात में मतलब कौन सी है। तो यहाँ पे देखा 5 और 4 का ये सीधा डायरेक्ट ही दिख रहा है भाई, दोनों के आगे 0 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं, 0 0 कर, यानी ऑप्शन बी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो आपसे पूछ ले जाते हैं इनमें। अब जो एक टाइप आपकी यहाँ पे छोड़ी थी आपने, जो सक्सेसिव, जो 2 आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं उसके बाद आप उनको करते हो, ये देखिए कहाँ पे है, 350 ये हो गया। दूसरा डिस्काउंट मतलब आपको वहां पे बताना था कि दूसरा है वो कितना होता है। तो ये चीज हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ये देखिए इस टाइप में क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, कोई ग्राहक 2 कर्माकर यानी 2 इस पे डिस्काउंट मिलते हैं, उसके बाद 742.90 में इसको खरीद लेता है। यदि पहला डिस्काउंट 15% है तो दूसरा डिस्काउंट आपको बताना। तो ये चीज भी कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है आपकी, लेकिन इस चीज को यदि आप करोगे तो कैसे करोगे वो चीज देखिए। अब एक मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूं इस चीज का। देखिए क्या रुपए है, पहले रुपए है भाई 920, ठीक है। चलिए पहला डिस्काउंट कितना मिला, 15%, 15% का डिस्काउंट मिला, कितने में बिकी चीज, 85%, 85% का मतलब 85/100। एक और डिस्काउंट मिला, नहीं पता क्या मिला है, तो मान लेते हैं हमें x डिस्काउंट मिला है, x% का मतलब x/100, x% का मतलब x/100। ये चीज मिलने के बाद वो चीज बिक रही है या हमें मिल रही है 742.90 रुपए। अब निकाल लेते हैं x की वैल्यू। यहां पे जो चीज कट रही है 0 से 0, 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, 2 एकम 2, 46 दूनी 92। चलिए और कुछ यहाँ पे कटता नहीं दिख रहा है तो इस साइड ले आते हैं। इधर केवल x रखना है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, बराबर। इधर क्या है 742.90 और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 20। 20 क्यों आए भाई, 2 छोड़ कर पॉइंट है तो 20। इधर वाली चीज क्लियर। अब ये वाली चीज इधर ला रहे हैं तो जो 100 नीचे है वो तो ऊपर, 17 46 ऊपर है वो आ जाएंगे नीचे। अब काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0 से 0। 17 का पाड़ा आता है जी, आता है, काट दीजिएगा, कट जाएगा शायद ये। 17 एकम 17 34, 17 चौके 68, 74 में 68 गए तो बचे 6, 62, 17 34, 17 3 51, बचे 11, 11 के आगे 19, 17 7 119, 17 से कट गया 437 आ गए। यहाँ पे 46 बचा है, ये भी कट जाएगा। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा काटने का तरीका देखिए, क्योंकि 2 से कटता नहीं दिख रहा तो बड़े से ही कटेगा, सीधी सी बात है। क्या करोगे, बड़े से काटने के लिए आप इसको देखिए कितने से गुणा करूं कि वो आपका वहां पे आ जाए। कितने से गुणा करोगे आप इस चीज को देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 46 को, यानी 6 है, इसको कितने से गुणा करूं कि लास्ट में आपका 7 आ जाए। तो इस चीज को आप देखोगे
6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 7 42, 6 7 42, 6 8 48, 6 नीम 70, आपका 9 6 की 54, यानी पूरा भाग है वो आपका यहाँ पे नहीं जा रहा है, चीज है वो आपके यहाँ पे पॉइंटों में आएगी, तो वो चीज आप यहाँ पे देखिएगा। चीजें हमने है एकदम सही लिखी है, 742.90 है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी दर क्या होगी वो हमें बताना है। अब बचा हुआ देखिए क्या बच रहा है, 437/46 बच रहा है, और इस चीज को हम भाग कर रहे हैं तो कितने पे जाएगा, ये शायद 8 पे चला जाएगा। 8 6 की 48, 8 चौक 32 और 4 36, 368, 8 पे नहीं गया, 9 पे चला जाएगा। 9 6 की 54 और 9 चौक 36 और कितना हो गया आपका, ये आपने यहाँ पे सही किया है क्या, 17 चौक 68, कितने बचे, 6 62, 17 34, 17 51, 11, 17 7 119, और आपका 1 0 और है यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखिए भाई, ये 0 आपकी यहाँ पे और है, तो ये भी आपको यहाँ पे लगानी है ना, ये नहीं है कि इस चीज को आप भूल जाओ। तो 1 0 और है, अब चला जाएगा सारा किस पे गया, 9 6 की 54, 4 9 चौक 36 और 5 41, 414 आ गए भाई 9 पे। तो यहाँ पे देख लो, अब इसको भाग देना है आपको 46 से। आपने भाग किया, कितने आ गए, आपने भाग किया 9 पे, कितने आ गए, 414, कितने बचे, 7 में 4 गए, 3 बचे, इधर 3 में 1 गए, 2 बचे, लास्ट में 0, तो इसको 5 से चला जाएगा शायद, 6 पंजे 30, 5 चौके 20 और 3 23, यानी 5 पे चला गया 230, यानी कुल मिलाकर x की वैल्यू है वो क्या आई मेरी 95, x की वैल्यू क्या आई 95, यानी अब मुझे छूट कितनी मिली है, देखिए यहाँ पे आपने 85 क्यों लिखा था, क्योंकि 15% की छूट थी, यानी 100 में से 15 कम था। अब x की जगह आप 95 क्यों लिखोगे भाई, क्योंकि 100 में से 5 कम है, यानी 5% का दूसरा डिस्काउंट है। तो ये थोड़ा सा लेंथी था, इसीलिए मैंने आपको सबसे लास्ट में ये जो टाइप है वो करवाई, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है, चीज वही है कि आपकी एकदम वैसे ही चीज है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी अभी देखिए आप फटाफट कर लोगे, आपका ये नहीं है कि ये चीज ऐसे दे रखी है, पॉइंट दे रखे है तो होंगी नहीं। यहाँ पे देखिए मूल्य दे रखा है आपसे 320 गुणा, पहली छूट कितनी है 10%, यानी 90/100, दूसरी नहीं दे रखी यानी x/100, कुल मिलाकर रुपए मिल रहे हैं 244.80। ठीक है, तो जो चीज 0 से 0 2 0 तो ये कट गई, यहाँ पे और कुछ नहीं कट रहा है, तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। देखिए इधर क्या है 244.80, ये पॉइंट है, ये हटाओगे, ये पॉइंट है, ये आप हटाओगे यहाँ पे तो नीचे क्या आ जाएंगे 2 0, इधर वाली चीज क्लियर। अब इस साइड वाली इधर ला, तो जो 100 नीचे है वो तो ऊपर, जो 32 और 9 ऊपर है वो कहाँ गए, नीचे आ गए, बस काट दीजिएगा भाई, 2 0 से 2 0, 9 से कट जाएगा, ये शायद कट जाएगा, 9 दूनी 18, 6 बचे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर आपसे कटेंगे, चिंता मत करना कि ये नहीं कटेगा, इतना बड़ा पॉइंट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आराम से आपसे इजी तरीके से ये चीजें कट जाएंगी। तो 9 दूनी 18, 6 बचे 64, 9 दूनी 18 9 23, 9 6 की 54, 10 बचे 108 हो गए, 10 9 7 63 हो जाएंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, 9 दूनी 18 हो गए, 6 बचे 64, 9 7 63, 1 बचा 18, 9 दूनी 18 और 0, 9 से कट गए। अब ये 32 से भी कट जाएगा पूरा डायरेक्ट। अब यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ पे भी लास्ट में 2 है, तो 2 को किससे गुणा करूं कि 2 ही आ जाए, तो आप कहोगे 1 से, तो 1 से तो इतना लंबा जा नहीं सकता, आगे बढ़िए। 2 दूनी आपका 4 2 3 6 2 चौक 8 2 पंजे 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 दाई 20, यानी ये एक बार हमें और काट के देखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 0 भी आपका यहाँ पे है। तो भाग देख के देख लेते हैं, इसको हमें भाग देना है 32 से, तो 32 का देखिए 10 से गुणा करूंगा तो 320 चला जाएगा, यानी इससे ऊपर जा रहा है। तो इसको करते हैं 9 से करते हैं एक बार, या फिर आप 8 से करते हो, तो 8 से कर लेते हैं एक बार। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 रेक 25, 8 पे चला गया भाई आपका 256, तो 12 में 6 गए 6, 6 में 5 गए 1 और लास्ट में है 0। ठीक है, 8 पे चला गया। अब 32 को किससे गुणा करूं 160 आ जाए, तो 5 से कर देते हैं, 32 पंजे 160 ही होता है, पूरा पूरा चला गया, यानी x की वैल्यू कट पीट कर 32 से कट गया, कितना आया 85, तो x की वैल्यू क्या आ गई 85। अब 85 क्यों आया है भाई, क्योंकि 15% की क्या है छूट इस पे दे रखी है।
तो ये चीज आपको इस तरीके से निकालनी। अब आपका एक डाउट और यहाँ पे रहता है कि आप बोलोगे कि यहाँ पे ये तो 10% 15% आ गई, बाई चांस आपकी आ जाती ये दर, ठीक है, कोई भी चीज ये नहीं है कि हम बीच में छोड़कर आपको वो करा, ये परसेंटेज जाती तो 14 से 2 बटे 7 कितना होता है 1/7। तो ये जो आपने लिखा है ना 90/100, 90/100 ये कब लिखा है, जब 10% की छूट थी तो आपका क्या मिला था यहाँ पे 90% ही मिला था, तब आप 90/100। 1/7 का मतलब है कि 7 में से 1 की छूट है, यानी 6/7 ही इसका मूल्य बचा है। तो इस तरह की चीजें आएंगी तो आप उसको क्या लिखोगे, जैसे 14 से 2/7 आई, छूट का मतलब 7 में से 1 की छूट मिली तो उसका मूल्य क्या बचा 6/7। यदि 12 से 1/2 आती तो कितना आता 1/8। यदि उसका मूल्य इस तरीके से पूछता तो 8 में से 1 की छूट है तो कितना बचता 7/8। तो ये चीज आपकी यहाँ पे ऐसे होती है, ठीक है। तो इस चीज में आप चलिए, तो इस चीज को आप कैसे कर पाओगे, देखिए पूरा जो आपका टॉपिक था आगे वाले क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए, कौन सी छूट इसके लिए बेहतर थी, और जो सबसे मेन चीज था वो आपका ये कॉन्सेप्ट, आपकी ट्रिक अभी हो जाती है, लेकिन कैसे क्या ही इसका भी कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से यहाँ पे समझा है। तो उम्मीद करता हूँ डिस्काउंट चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपने जो तीनों चैप्टर हैं परसेंटेज, प्रॉफिट और डिस्काउंट, तीनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं और बिल्कुल अच्छे से चीजें आपको यहाँ पे करवाई। तो इस क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो अपना SICI यानी जो साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज है, उसको शुरुआत करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।